So I was in 6th class when I started building stuff. और 11 साल की उम्र से चीज़ें बना रहा हूँ, अब भी बना रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है. So during COVID, I got an idea to sell Chopper, and I made the website, sell it online, marketed the product, and that was the real game when the revenue started coming. But then came the boards. मुझे लगा सारा ध्यान पढ़ाई पे डालना पड़ेगा. But I always knew the drive was missing. I wanted to do something big and achieve it. That is when I started my agency. मेरा जो ई-कॉमर्स बिजनेस था, क्या होता था कि मेरे को अपने पेरेंट्स से एक बजट अलॉटेड था 10,000 का. उस 10,000 को मैं हर जगह स्पेंड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को मेन था कि मेरे को सेल्स लेके आनी है. अब सेल्स तो मार्केटिंग से आएंगी. जो मैं वेबसाइट बिल्ड करता वो शॉपिफाई से करता. शॉपिफाई 1 मंथ का फ्री ट्रायल देता था. उस 1 मंथ का फ्री ट्रायल यूज करा, उसके बाद में फिर दोबारा वेबसाइट बना दी, फिर 3rd मंथ दोबारा बना दी डेटा एक्सपोर्ट कर करके. तो इससे ये था कि वेबसाइट बनाने में मजा आने लग गया. यूट्यूब चैनल को फॉलो करता था, टेक यूट्यूब को. उसने कहा कि भाई मोबाइल वेबसाइट बंद होने वाली है. बंद इन द सेंस ऐसे हो रहा था कि जो वेबसाइट मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है उसकी एसईओ की रैंकिंग गिर जाएगी. अब वो रैंकिंग गिर जाएगी तो वो बंद हो गई है. उसको देखते हुए मैंने क्या करा, यूएस की वेबसाइट्स देखी, जैसे बार्बर्स की देख ली, कैफेस की वेबसाइट देख ली. उन सब को ईमेल करा था कि ऐसे ऐसे आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, गूगल की ये पॉलिसी है, वो आपका एसईओ डाउन कर देंगे और फिर आप मेरे को काम दो, मैं वो उसको ठीक कर दूंगा. मेरे पास में 10,000 का बजट था. अब इन्वेंट्री 10,000 के अंदर लेके आऊंगा तो एमओक्यूज ही 5-6 हज़ार के आएंगे. मेरे को ये था 80% ऑफ द बजट मेरा सिर्फ मार्केटिंग में जाना चाहिए. अब जितने 2,000 बचे उसमें कुछ ऐसे जैसे कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स की शिपमेंट कॉस्ट लग रही है, जितने भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस है, किसी ऐप को पेमेंट करनी है, व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन है, उसमें ये था कि मेरे को 80% ऑफ द बजट अगर मेरे को उसमें यूज़ करना है. मैंने ये देखा कि जब भी आप फेसबुक एड्स रन करते हो तो उसमें ये होता है कि जो 20 से 30 की एज वाले लोग हैं उनमें ये था कि भाई वो रिटर्न बहुत ज़्यादा करते हैं. मेरे को ये था कि मैं मार्केट ही 35+ की चूज़ करूँ. तो उनके मार्केट का देखा भाई उनको क्या पसंद है. मैंने स्टार्ट करा था अप्रैल में, लेकिन अप्रैल में ही कोविड की एक वेव, सेकेंड वेव आ गई थी. तो उस वेव के अंदर क्या हुआ कि मैंने लिया वाटर सेंसर टेम्परेचर वाली बॉटल. तो उसका मेरे को बहुत हाई होप्स थी. वो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था कि भाई लोग के 10 ROAS आ रहे हैं, 1 रुपये लगाने पे 10 रुपये कमा रहे हैं, मैं 1000 लगा रहा हूँ तो 10,000 की सेल आ जाएगी. लेकिन हुआ क्या, उस दिन मेरे को एक भी ऑर्डर नहीं आया. फिर सेकंड डे दोबारा 1000 का बजट लगाया तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया. लेकिन फिर जब अप्रैल के बाद क्योंकि कोविड आ गया तो 2-3 महीने का गैप आ गया. जब जून से स्टार्ट करा तो फिर सब कुछ सीख के करा. और उस टाइम जो पहला ऑर्डर आया था जहाँ पे मेरे को 2000 लगाने पे 800 का रेवेन्यू आ रहा था, वहाँ पे मेरे को 35 रुपीज़ में 900 का रेवेन्यू आ गया. UAX में पहला क्लाइंट लैंड करना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि लोगों को इंडिया के अंदर जब मैंने टारगेट करना स्टार्ट करा वो कहते मैं डिज़ाइन लेके क्या करूँगा, मेरे को पूरी वेबसाइट बना के दे. फिर मेरे को लगा कि ये भी सही बात कह रहा है. अब वो 10,000 का मेरे से डिज़ाइन ले, 15,000 में प्रॉपर खुद की वेबसाइट बना सकता है. तो मैंने फिर खुद के बिजनेस में डेवलपर्स भी हायर करे. मेरे फ्रेंड की ट्यूशन टीचर एक फ्रीलांसर थी तो उनके नोन से ही मेरे को फर्स्ट प्रोजेक्ट आया था. सो करंटली 15 लोग हैं जिसमें से 7 ऑन साइट है, बाकी सब फ्रीलांसर और कॉन्ट्रैक्टर है. हाँ, तो जब फिर डमरू की वेबसाइट आई तो उसमें लोगों को पता लगा कि ठीक है भाई, मतलब लोगों को मेरे काम के बारे में पता था, लेकिन जब प्रैक्टिकल वर्क उन्होंने देखा तो हर मंथ यहाँ पे एक सेलिब्रेटिंग लाइफ होता है. तो संदीप सर ने उस सेलिब्रेटिंग लाइफ में टेक टीम को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिया क्योंकि वेबसाइट ठीक है बहुत ही अच्छी बन के आई थी. मतलब इतना मैंने भी नहीं सोचा था जितनी अच्छी वो बन के आ गई. तो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा. और जब लोगों ने सुना कि फर्स्ट ईयर ने बनाया तो लोगों को लगा कि उन्होंने, और उन सब ने जब मेरा काम भी देखा तो उनको लगा ठीक है बहुत अच्छा है. तो वो एक एप्रिशिएशन था. तो संदीप सर, राहुल सर, विशाल सर, इन सबको मैं बहुत ऐसा वो क्रेडिट देना चाहूँगा. तो सबसे बड़ा शाउट आउट राहुल सर को जाएगा क्योंकि राहुल सर ने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था पूरे कॉलेज के सामने. ठीक है, उन्होंने एक दिन ऐसे ही बुला लिया, रैंडमली पिक कर दिया मेरे को इंट्रोडक्शन के दिन पे कि तुम आके अपनी स्टोरी बताओ. पहले तो मेरे को था कि ठीक है क्या ही बताऊँगा, लेकिन जब बताया तो लोगों ने अप्रिशिएट करना स्टार्ट करा. तो अप्रिशिएशन मिली तो लगा ठीक है थोड़ा बहुत बता देना चाहिए खुद के बारे में. फिर इससे हुआ क्या कि जो एक आइस ब्रेकर था वो मेरा आइस ब्रेकर टूट गया कि कोई भी आता था ओ यू रन एजेंसी, कैसे चल रहा है ये सब कुछ. सो आई हैड माई ड्राइव, माई पैशन एंड द एबिलिटी टू अचीव समथिंग. लेकिन अगर NST के मेंटर्स नहीं होते तो कहीं ना कहीं पे मेरे को लग रहा है मैं कहीं ना कहीं पे लैग कर जाता. उन्होंने मेरी एनर्जी को बहुत ज़्यादा चैनलाइज करने में मेरी हेल्प करी है. एंड उन्होंने ही मेरे को टेक से ऐसा एक्सपोजर करा है. एंड अगर वो ना हो पाते तो शायद आज मैं जिस स्टेज पे हूँ वो ना कर पाता मैं.